A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is History Lessons. देखो, हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास, लेसन्स का मतलब हो गया सबक, यानी इतिहास के सबक. ऑन शिफ्टिंग, चेंज करना, द चाइनीज पॉलिटिक्स अंडर 11 जिनपिंग, जो कि फिलहाल चाइना के प्रेसिडेंट है. और उन्होंने अभी अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो चाइना की जो राजनीति है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया है. वो चेंज क्या है, इसी बात को हम इस एडिटोरियल के अंदर स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. चाइना इज प्रिपेयरिंग, यानी चाइना जो है ना, अभी वो फिलहाल प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है क्या, फॉर अ मेजर लॉन्ग टर्म शिफ्ट, यानी एक दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन, शिफ्ट का मतलब चेंज इन इट्स पॉलिटिक्स अंडर 11 जिनपिंग, जो कि फिलहाल चाइना के प्रेसिडेंट हैं. और चाइना के जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने की क्या की जा रही है, एक प्लानिंग की जा रही है, जिससे कि पूरा का पूरा जो राजनीति है वहां का चेंज हो जाएगा. फॉलोइंग ए मीटिंग, एक मीटिंग को फॉलो करते हुए, इट्स सेंट्रल कमेटी, जो चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो कमेटी है, सेंट्रल संसदीय या कमेटी, लास्ट वीक यानी पिछले ही हफ्ते चाइना की जो एक मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो कमेटी है उसके बीच में एक मीटिंग हुई. चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाइना की एक मेन पार्टी है. और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने क्या किया, पास किया, पारित किया, व्हाट इट कॉल्ड, यानी उसने एक बिल पास किया या एक रेजुलेशन प्रस्ताव पास किया, रेजुलेशन ऑन द मेजर अचीवमेंट एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टी ओवर पास्ट सेंचुरी. और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने एक रेजुलेशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया, किस बात को लेकर, जो चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका पिछले सेंचुरी के अंदर, पिछले शताब्दी की अगर बात की जाए तो उसका मेजर अचीवमेंट्स क्या रहा है, उसकी जो सक्सेस है वो क्या रही है, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो उसका अनुभव रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसका उसका जो मेजर अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, एट द सेम टाइम उसका ऐतिहासिक जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है पिछले 100 साल के अंदर. तो उन चीजों को उस प्रस्ताव के अंदर क्या किया गया, उनको हाईलाइट किया गया है. ओस्टेंसिबली, देखो ओस्टेंसिबली का मतलब मेनली, खास तौर पर, मुख्य तौर पर, अबाउट द पास्ट, और उस प्रस्ताव के अंदर पास्ट को ज्यादा कंसीडर किया गया है, यानी इतिहास के 100 साल के अंदर जो जो चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अचीवमेंट को ज्यादा मेनली दिखाया गया है. इट स्टिल होल्ड्स इट स्टिल होल्ड्स इनॉर्मस सिग्निफिकेंस फॉर चाइनाज फ्यूचर. और जिस हिस्ट्री को उसके अंदर दिखाया गया है, उस प्रस्ताव के अंदर, उस रेजुलेशन के अंदर, और वो जो पास्ट है वो फिलहाल भी होल्ड्स, मेंटेन करना, इनॉर्मस, ह्यूज, बिग सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस फॉर चाइनाज फ्यूचर. और चाइना की फ्यूचर को लेकर अगर बात की जाए तो उसका जो इतिहास है, 100 सालों का जो इतिहास है, उसकी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस चाइना के फ्यूचर के लिए है, चाइना के भविष्य के लिए है. दिस इज ओनली द थर्ड सच रेजुलेशन, और ये तीसरी बार ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात की जाए, पास्ड बाय द पार्टी इन 100 ईयर हिस्ट्री, यानी 100 साल के इतिहास के अंदर ये तीसरी बार इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है. द प्रीवियस टू रेजुलेशन, और इससे पहले जो दो पुराने प्रस्ताव जो पारित किए गए थे, पास्ट किए गए थे बाय माओ जेडोंग इन 1945. और इन 1945 की अगर बात की जाए तो वहां के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम के माओ जेडोंग ने ये इस तरह का ही कुछ प्रस्ताव को पारित किया था. और उनके बाद डेंग जियोंगपिंग इन 1981, और जो कि 1981 के आसपास का जो टाइम पीरियड था, तब वो
वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इसी तरह का कुछ बिल को या प्रस्ताव को पारित किया था। मार्क्ड इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से चेंज ओवर दिखाना, पॉइंट्स इन चाइनाज पॉलिटिक्स। और कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड था 1945 के अंदर और 1981 के अंदर, मार्क्ड का मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना, इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन द चाइनाज पॉलिटिक्स। इन्फ्लेक्शन का मतलब एक तरीके से टर्न ओवर कह सकते हो, जिसको आप कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, टर्न ओवर नहीं टर्निंग पॉइंट कह सकते हो। और ये चाइनाज पॉलिटिक्स, जो चाइना की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। 1945 की अगर बात की जाए, 1981 की बात की जाए, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब चाइना की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल कुछ रेजुलेशन लाकर चेंजेस किए गए थे, जो कि उस टाइम के अपने आप में क्या थे, टर्निंग पॉइंट थे चाइना की पॉलिटिक्स के अंदर। एंड एस्टेब्लिश देम, स्थापित कर देना, देम एज अ डोमिनेंट लीडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जनरेशन। और उन दोनों की अगर बात की जाए, माओ जेडोंग और डेंग जियोपिंग, और उनको मतलब उन्होंने कुछ पॉलिटिकल जो चेंज किए थे उस टाइम पीरियड के अंदर, और तो उन दोनों को क्या स्थापित कर दिया था, एज ए डोमिनेंट लीडर। डोमिनेंट का मतलब होता है वैसे द वन हु हैज पावर, जो पावरफुल लीडर के तौर पर उनको उस पर्टिकुलर जनरेशन था, उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में इन दोनों को क्या कर दिया था, इनको पावरफुल लीडर्स की तरह उनको स्थापित कर दिया था चाइना के अंदर। द फुल टेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट रेजुलेशन, और जो फिलहाल नया प्रस्ताव जो पारित किया गया है, हैज नॉट बीन मेड पब्लिक, हालांकि उसको पब्लिक नहीं किया गया, लोगों को अभी नहीं दिखाया गया है। बट ए 5000 वर्ड्स कम्युनिके, कम्युनिके मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित कोई भी डॉक्यूमेंट की बात कर सकते हैं हम। इस अगर इस पर्टिकुलर रेजुलेशन की बात की जाए तो इस रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है इसमें 5000 के करीब वर्ड्स लिखे गए हैं। इश्यूड, इसको इश्यू किया गया आफ्टर द क्लोजर, क्लोजर का मतलब कंप्लीट हो जाना, ऑफ द 4 डे प्लेनम, प्लेनम का मतलब होता है बैठक, मीटिंग के बाद, गिव्स अ फ्लेवर, यानी 4 दिन तक ये मीटिंग चली थी। प्लेनम का मतलब बैठक कह सकते हो, एक लंबी बैठक जो चलती है, मीटिंग कह सकते हो। और इस मीटिंग के अंत तक, यानी जब ये मीटिंग खत्म हुई 4 दिनों की, तो 5000 का एक क्या था, कम्युनिके रिटन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया। और वो क्या था, जो लेटेस्ट रेजुलेशन था जिसके अंदर चाइना की जो पॉलिटिक्स है उसको कंसीडर किया गया था। और पिछले 100 सालों का जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका क्या अचीवमेंट रहा है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या रहा है, इन चीजों को उसके अंदर मेंशन किया गया था। इट हीव्स, हीव्स का मतलब ढेरी लगाना होता है, प्रेज तारीफ करना, यानी उस पर्टिकुलर अगर रेजुलेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारी तारीफ की गई थी ऑन द कंट्रीब्यूशन, योगदान ऑफ माओ डेंग एंड करंट लीडर जिनपिंग, यानी ये जो 3 जो लीडर रहे हैं चाइना के पिछले 100 सालों के अंदर, उनकी ढेर सारी तारीफ की गई थी। जैसे माओ हो गया, डेंग हो गया, और जो फिलहाल जिनपिंग है, इनकी बहुत सारी क्या की गई है, प्रेज की गई है, तारीफ की गई है। इट डिफर्स, डिफर्स का मतलब अलग होना, इन वन की एस्पेक्ट, और ये जो है ना, ये जो फिलहाल जो रेजुलेशन, जो लेटेस्ट रेजुलेशन है, वो पुराने दोनों रेजुलेशन से थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरीके से, फ्रॉम द प्रीवियस रेजुलेशन ऑफ 1981, यानी 1981 का जो रेजुलेशन था उससे थोड़ा बहुत ये डिफरेंट दिखाई पड़ता है। विच एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब पहचानना, माओ मिस्टेक्स, मतलब माओ का जो रेजुलेशन था, उस रेजुलेशन के अंदर जिस तरह की भी मिस्टेक्स हुई थी, उन मिस्टेक्स को क्या किया गया, इसके अंदर एक्नॉलेज किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। दैट लेड टू कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 टू 1976 की बात की जाए, by describing the history of parties as one without flaws। और कहीं ना कहीं मतलब माओ की जो मिस्टेक्स रही है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो मिस्टेक रही थी, जिसकी वजह से कल्चरल, सांस्कृतिक रेवोल्यूशन का मतलब हुआ एक तरीके से क्रांति। 1966 से लेकर 1976 का जो टाइम पीरियड था,
तो चाइना के अंदर एक तरीके से सांस्कृतिक जो एक क्रांति आई थी, वो माओ की एक मिस्टेक था बाय डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ द पार्टी एज वन विदाउट फ्लॉज। और कहीं ना कहीं जिनपिंग ने जो फिलहाल ये रेजुलेशन जो एक पारित किया, उस रेजुलेशन के अंदर उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी जो पार्टी है, उन्होंने क्या किया, विदाउट एज वन विदाउट फ्लोज। फ्लोज का मतलब मिस्टेक, यानी उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो पार्टी का जो इतिहास रहा है, वो पार्टी का इतिहास क्या है, बिना किसी मिस्टेक के है। हालांकि माओ का जो पीछे का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वहां पर कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, लेकिन चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो उसका यानी उसका जो भी टाइम पीरियड रहा है पॉलिटिकल अगर बात की जाए चाइना के अंदर, तो विदाउट फ्लॉज, बिना कोई मिस्टेक की। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, इज प्रिपेयरिंग आपका आपका यानी इस के बाद आपने V1 + ing यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हैज नॉट बीन मेड, ये आपका हैज के बाद आपने बीन यूज कर लिया, उसके बाद V3 यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। डिफर्स, डिफर यानी अपने साथ फ्रॉम को डिफर जो होता है वो अपने साथ डिफर या डिफरेंट की बात की जाए तो ये अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। लुकिंग बैक ऑन द पार्टीज एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स, यानी कहीं ना कहीं जिनपिंग की अगर बात की जाए और वो अपने पार्टी के जो प्रयास है उन प्रयासों को पीछे देखते हुए ओवर द पास्ट सेंचुरी, पिछले 100 सालों की अगर हिस्ट्री को उठाया जाए तो यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एफर्ट्स को अगर देखा जाए, इट्स सरमाइजेस, सरमाइज का मतलब होता है एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना। वी कैन सी व्हाई वी वर सक्सेसफुल इन पास्ट और कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने उस पर्टिकुलर रेजुलेशन के अंदर इस बात का भी अंदाजा लगाया है कि अपने प्रयासों को देखते हुए, पिछले 100 सालों के प्रयासों को देखते हुए उन्होंने इस बात का, सरमाइजेस का मतलब अंदाजा लगाना। वी कैन सी वाई, हम इस बात को देख सकते हैं, वाई वी वर सक्सेसफुल इन द पास्ट, कि हम इतिहास के अंदर मतलब इतने सक्सेसफुल कैसे रहे हैं, एंड हाउ वी कैन कंटिन्यू टू सक्सीड इन फ्यूचर, और किस तरीके से हम फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। एक्सप्लेनिंग व्हाई द पार्टी सो द नीड फॉर अ न्यू हिस्टोरिकल रेजुलेशन, और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए, इस बात की व्याख्या करते हुए कि पार्टी को फिलहाल एक हिस्टोरिकल रेजुलेशन की जरूरत क्यों है, एक ऐतिहासिक प्रस्ताव की जरूरत क्यों है, क्यों इस रेजुलेशन की जरूरत पड़ी, इस बात की ओर उन्होंने क्या किया, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया। द कम्युनिकेट सेट, और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने 5000 वर्ड का जो रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उसके अंदर द पार्टी वांटेड, पार्टी चाहती थी क्या, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, आर कॉन्साइंसनेस, कॉन्साइंसनेस का मतलब हो गया हमारी जो चेतना होती है उसकी बात है, ऑफ द नीड टू मेंटेन पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, मतलब पार्टी चाहती थी कि हम क्या करें, अपनी चेतना को क्या करें, उसको मजबूत करें, जिससे कि पार्टी की जो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी है, राजनीतिक जो अखंडता है, उसको क्या किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको बनाया जा सके। थिंक इन बिग पिक्चर टर्म्स, और हम क्या कर सके, चाइना का जो फ्यूचर है उसको बिग पिक्चर, मतलब उसको एक बड़ी सोच में हम उसको देखें, किसको, फ्यूचर को। एंड फॉलो द लीडरशिप कोर, और मतलब जो चाइना का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसको क्या किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। एंड कीप इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय जिसके बात कह सकते हो। कीप इन अलाइनमेंट विद द सेंट्रल पार्टी लीडरशिप, और जो सेंट्रल पार्टी है उसका जो लीडरशिप है, जो चाइना की अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और उसके साथ क्या किया जाए, उसके साथ कीप इन अलाइनमेंट का मतलब कोऑर्डिनेशन रखना है। और जो भी सेंट्रल पार्टी का जो भी काम होता है, या सेंट्रल पार्टी के साथ क्या किया जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए। द लेटेस्ट कम्युनिके, और जो फिलहाल ये 5000 वर्ड का जो एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली का मतलब हो गया क्लियरली, साफ साफ, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, द कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल,
तो इस पर्टिकुलर कम्युनिके के अंदर जो कलेक्टिव लीडरशिप है उसको क्या किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया। कहीं ना कहीं वन मैन की बात की जा रही है, एक डिक्टेटरशिप की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना की अगर बात की जाए तो वहां पर एक मतलब वन मैन पार्टी की बात की जा रही है वहां पर, और वही पार्टी अपनी सत्ता को कंटिन्यू कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात थी उसको इस कम्युनिके के अंदर क्रिटिसाइज किया है। दैट डेंग बिक्वेथ, बिक्वेथ का मतलब हो गया एक तरीके से विरासत में किसी चीज को देना। हिज सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब यहां पर उत्तराधिकारी हो गया। एंड enabled 3 peaceful transfers of future power, praising Mr. praising Mr. 11 core leadership for having solved many tough problems। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस लेटेस्ट कम्युनिके के अंदर क्या किया गया था, जो डेंग मतलब जो कि अपने टाइम के मतलब चाइना के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो कलेक्टिव लीडरशिप, उनका जो एक तरीका था कलेक्टिव लीडरशिप का, उनका तरीका था, और वही तरीका उन्होंने क्या किया, अपने जो उत्तराधिकारी है उनको दे दिया। लेकिन ये जो बात फिलहाल अगर जिनपिंग की बात की जाए तो वो कलेक्टिव लीडरशिप को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। एंड इनेबल 3 पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर्स, प्रेजिंग। और कहीं ना कहीं मतलब जो डेंग थे, डेंग ने मतलब डेंग जो एक कलेक्टिव क्या करते थे, कलेक्टिव लीडरशिप की वो उसको कलेक्टिव लीडरशिप के लिए अगर बात की जाए तो उसको उसको प्रेफर करते थे। और उसी उन्होंने क्या किया, अपने टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जो विरासत है वो अपने उत्तराधिकारी को दे दी उसी तरीके से। और 3 पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, और उसके बाद 3 बार मतलब सत्ता को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया पीसफुल तरीके से, और कलेक्टिव लीडरशिप का जो मॉडल था उसको फॉलो करते हुए। लेकिन ये जो लेटेस्ट कम्युनिके है, जो लेटेस्ट ये रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कलेक्टिव जो लीडरशिप है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, प्रेजिंग मिस्टर जिनपिंग। यानी इस लेटेस्ट कम्युनिके के अंदर जो जिनपिंग जो कि वहां के प्रेसिडेंट है फिलहाल, तो उनकी प्रेज की गई है बहुत सारी। एंड लीडरशिप फॉर हैविंग सॉल्व मैनी टफ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं उस कम्युनिके के अंदर इस बात को भी दिखाया गया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि पास्ट के अंदर उनको सॉल्व नहीं किया गया था, उनको अब फिलहाल क्या किया गया, उनको सॉल्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिंगिंग हिज ऑन प्रेज की बात होगी, यानी जब हम अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिके के अंदर जिनपिंग के बारे में बहुत अच्छे शब्द लिखे गए हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। नेवर रिजॉल्व, नेवर अकम्प्लिश्ड मैनी थिंग्स दैट वर वांटेड बट नेवर गॉट डन। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि क्या है, उनका समाधान नहीं किया गया। अकम्प्लिश अचीव करना मतलब जो जिनको अचीव करना चाहते थे, जिनको सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वो कभी ना तो सॉल्व हुई और ना ही उनको कभी अकम्प्लिश किया गया, कभी अचीव किया गया, कभी कंप्लीट किया गया। तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स जो कि पिछले टाइम पीरियड, पिछले एरा के अंदर उनको सॉल्व नहीं किया गया था, वो किसके टाइम पीरियड के अंदर उनको सॉल्व किया गया है, उनको जिनपिंग के टाइम के दौरान उनको क्या किया गया, उनको सॉल्व किया गया है। ऐसा कुछ उस कम्युनिके के अंदर लिखा गया है। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। रेजुलेटली, दृढ़ संकल्प के साथ, अप होल्डिंग मेंटेन करना जिनपिंग को पोजीशन ऑन द सेंट्रल कमेटी। और कहीं ना कहीं इस कम्युनिके के अंदर जो जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, उनका जो एक पोजीशन है, उनका जो एक रुतबा है, उसको सेंट्रल कमेटी के अंदर दिखाया गया है कि उनका रुतबा जो अप होल्ड करने की बात की गई है, यानी मेंटेन करने की बात की गई है, यानी उनके रुतबे को बढ़ाकर दिखाया गया उस कम्युनिके के अंदर। एंड द पार्टी एंड अपहोल्डिंग द सेंट्रल कमिटी अथॉरिटी टू एंश्योर ऑल पार्टी मेंबर एक्ट ऑफ इन यूनिसन एट द सेम टाइम। और जो सेंट्रल कमिटी अथॉरिटी है, तो उनको इस बात के लिए एंश्योर करने के लिए कहा गया है कि जितने भी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स की बात की जाए, तो उन सभी को यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ होकर, एक मत होकर क्या करना है, उन सभी को एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे कि जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट जो पार्टी है, वो क्या कर सके, पीसफुली अपना काम कर सके। हालांकि ये जो अगर बात की जाए लेटेस्ट कम्युनिके है, इसके अंदर बहुत ऐसी चीजों को तारीफ किया गया है जो कि अनवांटेड दिखाई पड़ती है, लेकिन
चाइना का है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो एक डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग तो आती ही आती है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, सबसे पहले कैन कंटिन्यू, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, कंटिन्यू आपका V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। बी क्विक आपका V2 हो गया। इसका मतलब होता है जनरली आपका जब आप किसी को अपनी जो जो वारिस होता है उसको जब कुछ चीजें सौंप देते हैं उसको बोलते हैं बिक्वीथ, वसीयत में दे देना। एंड वर वांटेड हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड स्लाइड, द सिग्निफिकेंस ऑफ 1945। और अगर 1945 और 1981 की बात की जाए, उसका जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, 1945 एंड 1981, यानी 1945 और 1981 का जो टाइम पीरियड था, उसकी जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, रेजुलेशन, और उस टाइम पीरियड के अंदर भी कुछ प्रस्ताव को पारित किया गया था। ले नॉट इम्पोज इन देयर रिफ्लेक्शंस ऑन द पास्ट, यानी कहीं ना कहीं 1945 और 1981 के जो रेजुलेशंस था, उनका मतलब जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो मतलब सिर्फ उनकी उस प्रतिबिंब को ही नहीं देखना है, but now, but how they would change the exercise of power, bringing the dramatic consequences for China's future। बल्कि उसको इस बात के लिए क्या करना था, देखिए, मतलब 1945 1981 की बात की जाए तो ये जो रेजुलेशन पारित किए गए थे, ये सिर्फ क्या नहीं करते हैं, ये सिर्फ पास्ट का रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं, बल्कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर जो चाइना का जो फ्यूचर है, किस तरीके से वो चेंज हुआ और किस तरीके से उसके अंदर ड्रामेटिक, नाटकीय ढंग से उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, और चाइना फ्यूचर, जो चाइना का जो भविष्य है, किस तरीके से चेंज हुआ। यानी 1945 और 1981 का जो टाइम पीरियड है, वो सिर्फ पास्ट को रिलेट नहीं करता, बल्कि उसकी वजह से, उस टाइम पीरियड की वजह से चाइना का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आए, इस चीज को भी क्या करता है, हाईलाइट करता है। द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड माओ आइडियोलॉजी, सबसे पहले मतलब जो माओ वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनकी जो विचारधारा थी, एज द पार्टीज गाइडिंग आइडियोलॉजी, और फिर एज अ पार्टी गाइडिंग आइडियोलॉजी, और वही क्या थी, जो पार्टी थी उनकी, उनकी गाइडिंग आइडियोलॉजी, यानी उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो चलती थी। बाय डूइंग इट बाय डूइंग सो, और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, इट मेड इट हियरसे। हियरसे का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से बिलीफ, विश्वास, ओपिनियन, टू क्वेश्चन माओ एंड पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ हिज डिजास्टर पर्सनालिटी कल्ट। और कहीं ना कहीं बाय डूइंग सो इट मेड इट हियरसे का मतलब ओपिनियन, टू क्वेश्चन माओ एंड पेव द वे फॉर क्रिएशन ऑफ हिज डिजास्टर पर्सनालिटी कल्ट। और कहीं ना कहीं मतलब जो माओ ने अपना जो विचारधारा है, उस विचारधारा को फॉलो करते हुए, पेव्ड का मतलब क्रिएट करना, उन्होंने एक रास्ता बनाया ऑफ ए डिजास्टर, बहुत ही डिजास्टर मतलब एक विनाशकारी पर्सनैलिटी कल्ट। कल्ट का मतलब एक तरीके से कह सकते हो पंथ। पंथ का मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर जो विचारधारा को फॉलो करने वाला है, उसको बोल सकते हैं पंथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना क्या किया, उस पार्टी की भी आइडियोलॉजी उसी आइडियोलॉजी के ऊपर उन्होंने रखी। माओ की बात की जा रही है। इन 1981 डेंग टू एस्टेब्लिश हिज डोमिनेंस, और जब मतलब डेंग की बारी आई तो उन्होंने भी अपना डोमिनेंस वहां पर स्थापित किया, प्रभुत्व अपना स्थापित किया, बट यूज हिज पावर टू ब्रिंग एन एंड टू रूल बाय आइडियोलॉजी। लेकिन 1981 के अंदर जब डेंग का मतलब शासन आया, तो उन्होंने जो आइडियोलॉजी, जो कि माओ की जो आइडियोलॉजी थी, उसको क्या किया, उसको खत्म कर दिया। और मतलब अब जो शासन है वो आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, इंस्टेड टर्निंग द पार्टीज अटेंशन टू द डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग चाइना टू इट्स एरा ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जो लाइक अगर बात की जाए 1981 की, तो डेंग का जब टाइम पीरियड आया तो वो भी बहुत ही डोमिनेंट लीडर थे, और उनकी लीडरशिप के अंदर चाइना में सबसे पहले उस आइडियोलॉजी को खत्म किया गया, जो आइडियोलॉजी किसकी थी, माओ की आइडियोलॉजी थी। और उन्होंने डेंग के मतलब अगर
टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो उन्होंने चाइना की जो पार्टी है उसको उसका अटेंशन किस तरफ लेकर आए, डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ, एंड ब्रिंगिंग चाइना टू एरा ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब चेंज करना, ओपनिंग अप। और कहीं ना कहीं जो डेंग का जो टाइम पीरियड था उसने चाइना का पूरा जो एरा था, दौर था, उसको चेंज कर कर रख दिया और पूरी की पूरी पार्टी का ध्यान विकास की ओर वो लेकर गए। नाउ 40 इयर्स आफ्टर डेंग, अब 40 साल हो गए डेंग के, मतलब डेंग के बाद किन्होंने अपना कार्यकाल संभाला हुआ है, जिनपिंग ने, एज चाइना करंट लीडर। जो चाइना के फिलहाल जो करंट लीडर है जिनपिंग, लुक्स टू राइट हिज प्लेस इन द हिस्ट्री, पार्टीज हिस्ट्री। और कहीं ना कहीं जो चाइना के जो लीडर हैं जिनपिंग, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। द पास्ट माइट बी हेल्ड इन रेवरेंस, द पास्ट माइट बी हेल्ड इन रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब है वैसे श्रद्धा, रिस्पेक्ट के साथ। हालांकि हो सकती है पास्ट को क्या किया जाए, पास्ट को शायद क्या रखा जाए, रिस्पेक्ट के साथ रखा जाए, बट इट विल नॉट बी अलाउड। लेकिन पास्ट की वजह से इट विल नॉट बी अलाउड टू डिक्टेट द कंटिन्यूअस ऑफ द फ्यूचर, contrast of the future when the country prepares to take yet another political turn। हालांकि पास्ट की अगर बात की जाए तो पास्ट का जो है ना उसको एक तरीके से उसको एक रिस्पेक्ट के साथ उसको रखा जाएगा, लेकिन इस पास्ट को इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा कि जो चाइना का जो फ्यूचर है, कंट्री प्रिपेयर्स टू टेक अनदर पॉलिटिकल टर्न। लेकिन उस पास्ट को कंसीडर करते हुए जो चाइना का जो फ्यूचर है उसको क्या नहीं करने दिया जाएगा, उसको फ्यूचर को उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि उसका जो फ्यूचर है ड्रास्टिकली चेंज हो। क्योंकि फिलहाल जो चाइना की अगर अंदर बात की जाए तो पॉलिटिकल टर्न का एक माहौल बना हुआ है। ओके, और उस कम्युनिके के अंदर जो फिलहाल एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है उसके अंदर अगर बात की जाए तो उसके अंदर मतलब जो जिनपिंग है उनकी तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो चाइना का जो रिफॉर्म दिखाया गया था, पहले भी जो रिफॉर्म हुए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए थे, उनको भी दिखाया गया एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना के लिए क्या है, चाइना के लिए एक पॉलिटिकल चेंज का टाइम पीरियड है, राइट। सो दिस इज आवर आर्टिकल ऑफ द डे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। वुड चेंज, देखो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, चेंज आपका V1 हो गया। आइडियोलॉजी, देखो गाइडिंग आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी आपका नाउन हो गया तो गाइडिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। माइट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। माइट जनरली वेरी लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है, और माइट के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.